हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा जी के प्रीवियस जो सीरीज़ आपकी चल रही है, सीरीज़ नंबर ये 6 है। इससे पहले आपके 5 जो लेक्चर आपके हो चुके हैं दोस्तों। 2014 से लेकर 2024 के दौरान जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं हरियाणा जीके के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे हरियाणा जीके के। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ नंबर 6 है और इसमें जो है दोस्तों हम करेंगे लगभग जो है 4000 प्लस क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका पूरा कंप्लीट जो बैच आपका कवर हो जाएगा। अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हो तो आपकी हरियाणा जीके की तैयारी मतलब यहाँ पे हो जाती है दोस्तों अच्छे से। ठीक है, तो जैसे आज का जो सीरीज़ है इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, किस स्थान पर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है। तो बताओ कहाँ पे मेट्रो रेल जो है सुविधा आपकी नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है भाई, दिल्ली से झज्जर है भाई। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे दिल्ली से फरीदाबाद है। आप सभी जानते हैं दिल्ली से फरीदाबाद आपकी मेट्रो जो है सुविधा आपकी है। ठीक है, दिल्ली से गुड़गांव भी मेट्रो जो है सुविधा है। दिल्ली से समयपुर बादली भी है। ठीक है, तो दोस्तों जब ये आपका 2000 ये आपका हुआ था भाई, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2000 ये लगभग जो है 16 का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिल्ली से झज्जर इसमें है नहीं। हालांकि दोस्तों दिल्ली से जो है आपका एक बहादुरगढ़ जो है, बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़ जो है तो आपका ज़रूर है। ठीक है भाई, बहादुरगढ़ जो मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे दिल्ली से झज्जर इसमें जो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 करेंगे। तो ये तो जो आपकी जो भाई मेट्रो स्टेशन की जो सुविधा है, मेट्रो रेल की सुविधा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप HSSC ग्रुप सी और डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो आपकी आती हैं। ठीक है, पूरा जो 2025 का CET आपका होगा, 2025 CET होगा, उससे पहले पहले आपका कंप्लीट जो है बैच ये करवा दिया जाएगा हरियाणा जीके का। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हमारा KMP का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे KMP का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। के से मतलब कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, तो कुंडली मानेसर जो पलवल जो है ये आपका है भाई KMP का मतलब। ठीक है, तो कुंडली मानेसर जो पलवल इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये क्या है, तो कुंडली मानेसर जो पलवल एक एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो जो दोस्तों यहाँ आपका जो ये कुंडली मानेसर पलवल मतलब यहाँ से होता हुआ अपने हरियाणा में जाता है और ये अपने हरियाणा में लगभग जो है 135.6 किलोमीटर आपका लंबा मार्ग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका एक एक्सप्रेसवे है जो कि 135.6 किलोमीटर का है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, जूही नहर द्वारा प्रमुख किस ज़िले में सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जूही नहर। तो जूही नहर के द्वारा बताओ भाई कौन से जो है ज़िले में आपकी जो सिंचाई की जाती है। तो सोनीपत भी नहीं है इसमें, कुरुक्षेत्रा भी नहीं है भाई, सिरसा भी नहीं है दोस्तों। तो जूही नहर के द्वारा जो है भिवानी ज़िले में आपकी यहाँ पे ये सिंचाई की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो जूही नहर है, यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई एक नहर है। ठीक है भाई, एक छोटी नहर है जिससे भाई भिवानी जो आपका जो ज़िला है उसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है जूही नहर जो है कौन सी यहाँ पे नहर से निकाली गई है। तो ये भाखड़ा जो है नहर से निकाली गई आपकी है, भाखड़ा नहर से। तो जूही नहर से जो है कहाँ पे सिंचाई होती है भाई, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे, इमलोटा जो है भिवानी जिला में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे इमलोटा जो है आप सभी जानते हैं इमलोटा कहाँ पे है। इमलोटा जो है दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट प्लेस है और ये भिवानी ज़िला, हालांकि दोस्तों अब ये भिवानी ज़िले में नहीं है, लेकिन जिस टाइम जो है आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन 2000 दोस्तों यहाँ पे 16-17 में। ठीक है, तो उस टाइम जो है आपका ये मतलब दादरी ज़िले में पड़ता है आपका इमलोटा। तो इमलोटा जो है जो प्लेस है वो कहाँ पे है, चरखी दादरी में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चरखी दादरी में इमलोटा नामक जो स्थान है, तो यहाँ पे फाल्गुन में श्री हनुमान जो देवता जो है, श्री हनुमान देवता जी का जो यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमलोटा में जो है यहाँ पे जो मेला लगता है हनुमान जी का, हनुमान जी जो है देवता का भारी जो है मेला यहाँ पे लगता है। और कब लगता है, इंपॉर्टेंट है ये फाल्गुन के महीने में। ठीक है, फागण के महीने में दोस्तों यहाँ पे लगता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे भाई, शिल्पियों का जो कुंभ हरियाणा के किस जो है मेले को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अपने हरियाणा में जो शिल्पियों का जो कुंभ है वो हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो भीमेश्वरी मेला भी नहीं है दोस्तों। बताओ भीमेश्वरी जो मेला आपका कहाँ पे है भाई? ठीक है, सूर्य ग्रहण का जो मेला जो है कुरुक्षेत्र में है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक सूरजकुंड का जो मेला है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है फरीदाबाद में लगता है। आप सभी जानते हैं भाई, फरीदाबाद में सूरजकुंड का जो है मेला, फरीदाबाद में। तो सूरजकुंड नामक जो स्थान है भाई, जो दिल्ली के निकटवर्ती जो है आपका ये पड़ता है। सूरजकुंड जो है नामक स्थान पर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो लगता है, उसी को ही शिल्पियों का जो है कुंभ यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस मेले में बहुत सारे शिल्पी, बहुत सारे हथकरघा जो कारीगर हैं वो अपनी मतलब जो भी परंपरा है, ठीक है, जो रीति रिवाज है, जो लोक कला है, ठीक है, जो लोक नृत्य है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको शिल्पियों का जो कुंभ कहा जाता है। तो हरियाणा में जो है शिल्पियों का कुंभ कहलाने वाला जो मेला है वो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भीमेश्वरी जो मेला है, बताओ भाई ये कहाँ पे बढ़ता है? तो भीमा देवी जो है आपका दोस्तों पंचकुला में। ठीक है, जबकि भीमेश्वरी जो देवी जो है का जो मेला लगता है वो बेरी झज्जर में आपका लगता है। सूर्य ग्रहण दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक आपका सूर्य ग्रहण जो है वो आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सूर्य ग्रहण का जो मेला कहाँ पे लगता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन सूरज कुंड का जो है मेला वो कहाँ पे बढ़ता है भाई? फरीदाबाद सूरज कुंड में। ठीक है, सोमवती अमावस्या का जो मेला बताओ भाई कहाँ पे बढ़ता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, या फिर सरकारी जो है पदक लौटाकर, या खिलाफत जो है कमेटी बनाकर, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था हरियाणा में, तो उसका जो विरोध है, स्कूलों में जो है पढ़ना छोड़ दिया गया था। ठीक है, सरकारी जो पदक हैं, जो भी पुरस्कार वगैरह हैं वो लौटा दिए गए थे। खिलाफत जो कमेटी जो है वो बनाई गई थी। तो सारी चीज़ें जो है ये करके जो है खिलाफत आंदोलन जो आपका ये हरियाणा में चला था, इसका विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था? तो दोस्तों यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई, तो उसमें हरियाणा के जो वीर काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया इस क्रांति में। ठीक है, तो इनके जो पराजय का क्या कारण था? तो भाई यहाँ पे पहला जो है अन्य रियासतों से सहयोग ना मिलना, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहुत सारी ऐसी रियासतें थीं, ठीक है, जिन्होंने जो है सहयोग नहीं दिया था और अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो ये सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पे शस्त्र जो है पर्याप्त मात्रा में न मिलना, शस्त्र है वो भी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं था, ये भी एक रीज़न सही है। और यहाँ पे एक नेतृत्व ना मिलना, सही प्रॉपर ढंग से जो है एक नेतृत्व जो है यहाँ पे नहीं मिलना, तो ये भी सारी जो उपरोक्त रीजन है जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों को पराजय का जो है यहाँ पे सामना करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें कि हरियाणा में 1857 का जो विद्रोह है वो कब हुआ? ठीक है, तो ये जो 26 मार्च को भाई जो 36वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री है उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, 26 मार्च। ठीक है, तो 26 मार्च 1857 को हरियाणा में जो आपकी 36वीं जो है, जो 36वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, तो 36वीं बटालियन नेटिव जो इन्फेंट्री थी, ठीक है, इसके द्वारा 26 मार्च 1857 को भाई ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, और ये सारे रीजन थे जिस जो है कारण हरियाणा में जो है 1857 की जो क्रांति में जो वीरों जो हरियाणा के वीर हैं उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों बताओ, होली से जो है 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य। भाई खोड़िया नृत्य दोस्तों यहाँ पे विवाह जो है नृत्य है। और जो झूमर नृत्य है दोस्तों, झूमर इंपॉर्टेंट है, झूमर का ही एक टाइप है खोड़िया नृत्य, ये आपको ध्यान में रखना है, जो झूम झूम के किया जाता है। ठीक है, और ये झूमर जो नृत्य है वो एक आभूषण का जो है भी प्रतीक है। ठीक है, तो आभूषण का जो प्रतीक जो है कौन सा जो है हरियाणा का नृत्य है, तो यहाँ पे झूमर आपका आएगा। और खोड़िया का ही एक टाइप है। छड़ी नृत्य आप सभी जानते हैं दोस्तों, गोगा नवमी जो है के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और घोड़ा नृत्य है, ये भी जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है।
तो जो होली के जो 15 दिन पहले फिर एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचा। अगर हम 3 ऑप्शन यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो फाग नृत्य दोस्तों। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। 3 ऑप्शन डिलीट करो और एक जो ऑप्शन बचेगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? हालांकि आपको ये याद रखना है भाई, जो होली से जो 15 दिन पहले जो नृत्य किया जाता है वो आपका फाग नृत्य होता है, ठीक है। तो ये ऋतु नृत्य है एक, ठीक है, जिसके माध्यम से किसान लोग अपने हर्ष और उल्लास को व्यक्त करते हैं। लहलाती जो फसल है और बसंत के आगमन की मस्ती को, जो मस्ती होती है, उसको ग्रामीण लोग गीत और नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पुरुष और महिलाओं का सामूहिक नृत्य ये आपका होता है, ठीक है। तो होली से 15 दिन पहले पुरुष और महिलाएं जो है द्वारा ये सामूहिक रूप से किया जाता है भाई। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, पुरुष और महिला जो है के द्वारा ये सामूहिक रूप से ये किया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ पे है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं जो प्राचीन जो वट वृक्ष है जो बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है, तो गीता ज्ञान से ये रिलेटेड है। जहाँ पे आप सभी ने जानते हैं कि भाई जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था वो ज्योतिसर नामक जो है स्थान पर ही दिया था, कुरुक्षेत्र के जो है ज्योतिसर नामक जो है स्थान पर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पर जो है ये जो गीता ज्ञान से संबंधित जो प्राचीन वट वृक्ष है, ठीक है भाई, कौन से वृक्ष के नीचे जो है गीता का ज्ञान दिया था? तो ज्योतिसर में जो वट वृक्ष है उसके नीचे गीता का ज्ञान दिया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ज्योतिसर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, यहीं पर जो है इसी स्थान पर ज्योतिसर नामक स्थान पर ही जो गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, उसी दौरान जो अपना विराट जो रूप है श्री कृष्ण जी ने अपना दिखाया था, ठीक है भाई, अर्जुन को। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने अदा की? तो भाई जो सुल्तान फिल्म आई थी भाई, सुल्तान, ठीक है, तो इसमें हरियाणा के पहलवान के रूप में जो है भूमिका अदा जो है वो किसने की थी? तो भाई ये सलमान खान ने की थी। तो ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, आमिर खान ने नहीं की थी, सलमान खान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्सिंग का पावर हाउस जो है किस नगर को कहा जाता है? तो भाई बताओ बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सोनीपत भी नहीं है, सिरसा भी नहीं है, रोहतक भी नहीं है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो है बॉक्सिंग का जो पावर हाउस, इसको दोस्तों मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, ठीक है, मिनी क्यूबा। क्योंकि आप सभी जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में जो है जो क्यूबा नामक जो प्लेस है वो बॉक्सिंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन अपने जो है हरियाणा में यहाँ पे भिवानी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई बॉक्सिंग के लिए, इसलिए इसको मिनी क्यूबा या फिर बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है भाई। और इसको बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है उसको बनाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है दोस्तों वो किसने अदा की थी? भारत के अपने यहाँ पे जो पूर्व जो राष्ट्रीय चैंपियन कप्तान हवा सिंह, ठीक है, तो कप्तान हवा सिंह जो है इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कप्तान हवा सिंह ने, ठीक है। तो कप्तान हवा सिंह है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बॉक्सिंग का पावर हाउस बनाने में, ठीक है। भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज़ भी दोस्तों कहा जाता है, सिटी ऑफ वार हीरोज़। तो सिटी ऑफ वार हीरोज़ किसे कहा जाता है भाई? भिवानी को कहा जाता है। मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। और यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी हैं, जो बॉक्सर जो हैं भाई, आप सभी जानते हैं मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, ठीक है भाई, विजेंद्र जो सिंह है, विजेंद्र सिंह। तो विजेंद्र सिंह आप सभी जानते हैं भाई, इन्होंने 2008 में बॉक्सिंग में पहला जो पदक यहाँ पे दिलाया था ओलंपिक में। तो ओलंपिक जो है 2008 आपके जो बीजिंग ओलंपिक जो 2008 हुए थे, तो उसमें दोस्तों जो कांस्य पदक जो है इन्होंने दिलाया था, ठीक है, विजेंद्र सिंह ने, बॉक्सिंग में जो पहला जो पदक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ पे हुआ? तो बताओ भाई, हिसार, मथुरा, वृंदावन या काशी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हिसार में जो है पंडित जसराज जो है इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो इनका जो जन्म है 20 जनवरी 1930 में हुआ था, ठीक है। तो 20 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। और दोस्तों ये पंडित जसराज है वो तबला वादक जो है, तबला भी ये बजाते थे,
तबला, तो तबला में भी ये पारंगत थे, ठीक है। और शास्त्रीय जो है संगीतज्ञ जो है ये थे, ठीक है भाई। तो पंडित जसराज हैं, इनको स्वामी हरिदास संगीत रत्न हरियाणा सरकार के द्वारा, और मार्तंड जो है संगीत मार्तंड है, और भारत सरकार द्वारा दोस्तों इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे सम्मान इनको मिले हैं। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार भी इनको मिला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की विश्व उन्नयन संसद द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको दी गई है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे इनका जो जन्म है 20 जनवरी 1930 को इनका जो जन्म है हिसार में हुआ था, ठीक है भाई। हालांकि दोस्तों जो है आज प्रेजेंट में अगर हम देखें तो फतेहाबाद में जो है पड़ता है इनका जो। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है। तो भाई सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से जो है वो संबंधित है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये भाई चिपको आंदोलन, और पर्यावरण जो है रक्षा से रिलेटेड आपका यह आंदोलन है चिपको आंदोलन। और भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए जो है यहाँ पे ये हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है भाई, उत्तराखंड में आपका ये हुआ था, और वृक्षों की जो कटाई का विरोध, वृक्षों की जो कटाई के विरोध के रूप में जो है स्वरूप इन ये जो आंदोलन किया गया था चिपको आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो अगर हम देखें तो ये आंदोलन की लोकेशन अगर देखें तो उत्तराखंड के चमोली जो ज़िले में 1973 में ये आपका हुआ था, ठीक है। तो उत्तराखंड में एक प्लेस है भाई चमोली, ठीक है। तो 1973 में जो है दोस्तों ये आपका चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के जो प्रसिद्ध इसमें एक पर्यावरणविद हैं जिसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी। तो इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। और दूसरा चंडी प्रसाद भट्ट ने, श्रीमती गौरा देवी, इन्होंने जो है चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड के चमोली नामक जो है जगह से 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। वृक्षों की कटाई का विरोध जो है से रिलेटेड आपका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली। तो दोस्तों अपने जो हरियाणा में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली, नरवाना कैथल बिल्कुल नहीं भाई, हिसार सिरसा नहीं, तो यहाँ पे दिल्ली अम्बाला नहीं। तो दोस्तों दिल्ली से लेकर रेवाड़ी जो है ये आपकी चली थी हरियाणा में जो है सर्वप्रथम जो रेल, ठीक है। तो पहली जो ट्रेन हरियाणा में जो चली थी दोस्तों वो 1873 में चली थी, ठीक है। कब चली थी, 1873 में रेवाड़ी में चली, ठीक है। और भारत की जो है दोस्तों अगर हम पहले सीएनजी ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे रेलगाड़ी की बात करें दोस्तों तो ये रेवाड़ी में चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी 1873 में, ठीक है। लेकिन पहली जो सीएनजी ट्रेन जो आपकी है सीएनजी, तो सीएनजी जो ट्रेन है, पहली जो सीएनजी ट्रेन है भारत की पहली सीएनजी ट्रेन, ये भी दोस्तों आपकी रेवाड़ी में चली थी ये, लेकिन रेवाड़ी से रोहतक चली थी आपकी, रेवाड़ी टू रोहतक। और ये कब चली थी दोस्तों, अभी लेटेस्ट 15 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो वैसे जो हरियाणा में जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ पे चली थी, अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो भाई 1873 में रेवाड़ी से लेकर दिल्ली चली थी। लेकिन सीएनजी ट्रेन की बात हो तो भाई ये रेवाड़ी से रोहतक चली थी, और कब चली थी, 15 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट यहाँ पे रोल्ट एक्ट का जो विरोध है 1919 में सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ। तो भाई बताओ रोल्ट एक्ट का विरोध है सबसे पहले कहाँ पे हुआ, पानीपत में, हिसार में, या फिर अम्बाला में, सोनीपत में। तो रोल्ट एक्ट का जो विरोध है सबसे पहले भाई अम्बाला में हुआ था दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रोल्ट एक्ट का। लेकिन जो है दोस्तों कब हुआ था बताओ भाई। तो ये रोल्ट एक्ट का जो विरोध है भाई 1919 में आपका ये हुआ था सबसे पहले अम्बाला में। और इसमें जो दोस्तों यहाँ पे जो 10 अप्रैल 1919 को आपका ये हरियाणा के जो आपका या पलवल जो है वहाँ से महात्मा गांधी जो है कि गिरफ्तारी हुई थी इसके विरोध में भाई। जैसे रोल्ट एक्ट का विरोध जो हुआ था, ठीक है, तो इसके जो है विरोध में ही महात्मा गांधी भाई आपके हरियाणा में आते हैं। तो 10 अप्रैल 1919 की जो डेट होती है तब जो महात्मा गांधी की जो पहली गिरफ्तारी है
वो अपने हरियाणा के पलवल नामक जो है स्थान से होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट यहाँ पे अरावली का गोल्फ मैदान किस ज़िले में बना है? तो अरावली का जो गोल्फ मैदान बताओ भाई किस ज़िले में बना है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अरावली गोल्फ जो मैदान है वो आपका फरीदाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट में बना है, ना कि महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तो दोस्तों पानीपत के जो बाहोली में है तेल शोधक कारखाना लगा हुआ है, और ये तेल शोधक कारखाना है, इसकी जो स्थापना जो है 1980 में आपकी की गई थी। ठीक है, तो 1980 में जब ये की गई थी तेल शोधक जो है कारखाने की जो स्थापना, तो ये आपकी करनाल के बाहोली में आपकी की गई थी भाई। ठीक है, करनाल के बाहोली में, तो करनाल का जो है बाहोली में की गई थी। लेकिन दोस्तों पानीपत जो है ज़िला आपका जो अलग से जब बना, तो जो पानीपत में जो है आपका ये बाहोली आपका ज़िला मतलब बाहोली जो आप पानीपत में पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो तेल शोधक जो कारखाना है, ठीक है, तो ये आपका अब पानीपत में पड़ता है। तो 1980 में जब तेल शोधक जो है कारखाने की जो ये स्थापना हुई थी, तो करनाल के बाहोली में 1980 में हुई थी ये। ठीक है, और देश का अत्याधुनिक और सबसे बड़ा तेल शोधक जो है कारखाना है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, देश का जो है अगर क्वेश्चन ये आ जाए भाई, देश का अत्याधुनिक और सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना वो कहाँ पे है भाई? तो ये पानीपत के बाहोली में आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ है? तो दोस्तों ये अनपढ़ जो कवि कहलाते हैं। ठीक है, तो सांगी जो है ये थे भाई। ठीक है, सांग किया करते थे, तो कौन थे भाई? पंडित लक्ष्मीचंद जो है अनपढ़ जो है कवि, इसको भी कहते हैं भाई। तो हरियाणा का जो शेक्सपियर जो है भी इसको कहा जाता है भाई। हालांकि दोस्तों हरियाणा का जो है शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? दीपचंद ब्राह्मण को। ठीक है, हरियाणा का जो है शेक्सपियर, और हरियाणा का जो है कालिदास है वो भी किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर आ जाए या फिर हरियाणा का कालिदास आ जाए, तो दोस्तों आपको आंसर करना है दीपचंद ब्राह्मण। ठीक है, तो दीपचंद जो है दीपचंद जो है ब्राह्मण जो है दोस्तों, दीपचंद ब्राह्मण जो है ये हरियाणा के कालिदास हैं, ये हरियाणा के शेक्सपियर हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हरियाणा का तानसेन की बात आ जाए, तो हरियाणा के जो तानसेन है वो पंडित लक्ष्मी जो है चंद है। ठीक है, सूफी दर्शन की जो है मीरा भी इनको कहा जाता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सूफी दर्शन की मीरा या सूर्य कवि आ जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि कहा जाता है। ठीक है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। हरियाणा का जो है ये तानसेन है। ठीक है, हरियाणा के तानसेन है। जबकि दोस्तों हरियाणा के जो कालिदास और हरियाणा के जो आपके शेक्सपियर है वो कौन है? ये दीपचंद ब्राह्मण हैं। ये आपके जो क्वेश्चन आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात अगर करें कि जो लक्ष्मीचंद है इनका जो जन्म है, आप सभी जानते हैं भाई सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके जो प्रमुख जो है सांगों की अगर हम बात करें, तो भाई नल दमयंती जो है इनका प्रमुख जो सांगों में से एक है, नल दमयंती। ठीक है, तो नल दमयंती इनका जो है सांग है एक आपका जो मीराबाई भी इनका जो है एक सांग है भाई, मीराबाई। ठीक है, और सत्यवान जो है सावित्री भी जो है इनका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सांग है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और यहाँ पे सांग है। सेठ ताराचंद, ठीक है, सेठ जो है ताराचंद, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो सांग है वो भाई आपके पंडित लक्ष्मीचंद के हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है दोस्तों, और शोध इन पे हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो किस अनपढ़ जो कवि हरियाणा के किस अनपढ़ जो है कवि पर शोध कार्य हुआ है? तो वो पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा है। ठीक है, हाल ही में दोस्तों इनकी जो एक फिल्म भी अपने हरियाणा में आई है भाई। ठीक है, दादा लक्ष्मीचंद के नाम से। ठीक है, हरियाणा स्टेज ऐप पे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मूवी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई, आकाशवाणी रोहतक की जो है स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर 1975, 8 मार्च 1972, 8 मई 1976 या फिर 1 नवंबर 1966। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आकाशवाणी जो रोहतक की जो स्थापना है वो 8 मई 1976 को हुई थी। ठीक है, तो रोहतक में जो आकाशवाणी इसकी स्थापना हुई थी भाई 8 मई 1976 को ये हुई थी। तो आकाशवाणी रोहतक की जो स्थापना ये आपकी हुई थी, और दोस्तों ये अपने हरियाणा राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र भी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है भाई।
प्रथम आकाशवाणी केंद्र अपने हरियाणा का कौन सा है, तो वो आपका रोहतक है। ठीक है, सबसे पुराना भी हम इसको कह सकते हैं। और 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 1976 के बाद में फिर दोस्तों कुरुक्षेत्रा में जो है 1991 में फिर एक और आकाशवाणी जो केंद्र की स्थापना होती है 24 जून 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे यहाँ पे एक साथ कर लेते हैं भाई 24 जून। ठीक है, 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में जो है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आकाशवाणी केंद्र जो बनता है कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को। ठीक है, उसके बाद में आपका हिसार में भी एक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना होती है और ये होती है भाई 26 जनवरी 1999 को। तो 26 जनवरी 1999 दोस्तों यहाँ पे हिसार में जो है आकाशवाणी केंद्र जो है की स्थापना होती है। और यहाँ पे तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो दोस्तों वो हिसार दूरदर्शन केंद्र है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदर्शन केंद्र की बात करें, दूरदर्शन। तो ये तो आकाशवाणी जो है दोस्तों केंद्र है, लेकिन दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार दूरदर्शन केंद्र है। ठीक है भाई, और हिसार दूरदर्शन जो केंद्र है उसकी स्थापना 1 नवंबर को की गई थी। अपना हरियाणा जो है जब बना 1 नवंबर को, लेकिन जो साल थी वो 2002 थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 2002 को अपने हरियाणा का जो है दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई वही हिसार में 1 नवंबर 2002 को। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे जो आकाशवाणी जो केंद्र है वो हमारे 3 हैं। ठीक है भाई, पहला जो है आकाशवाणी जो केंद्र जो सबसे पुराना भी हम कह सकते हैं भाई 1976 में जो है बना, 8 मई 1976 में रोहतक में बना। दूसरा जो आकाशवाणी केंद्र फिर हमारा कुरुक्षेत्र बना जो कि 1991 में बना दोस्तों, 24 जून 1991 को। तीसरा जो आकाशवाणी जो केंद्र हमारा 26 जनवरी को बना 1999 को, हिसार में जो है तीसरा आकाशवाणी केंद्र बना। तो ये सारे जो है क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं भाई, सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज सुधारक जो है पंडित बस्ती राम जो हमारे समाज सुधारक थे, इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था भाई, आपको ये बताना है। तो दोस्तों बताओ कहाँ पे हुआ था समाज जो है सुधारक पंडित बस्ती राम। तो इनका जो जन्म है वो खेड़ी सुल्तान में आपका हुआ था भाई। और दोस्तों खेड़ी सुल्तान ये कहाँ पे पड़ता है, झज्जर में आपका पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है भाई खेड़ी सुल्तान। और दोस्तों जो मेलों की जो मैंने जो कल मेलों की जो क्लास करवाई थी, तो हरियाणा के जो है खेड़ी सुल्तान जो आपका जो झज्जर में पड़ता है दोस्तों, कहाँ पे है ये, झज्जर में। तो झज्जर में जो खेड़ी सुल्तान यहाँ पे जो प्रसिद्ध एक मेला लगता है, उस मेले का जो है नाम बताओ भाई, किसका मेला यहाँ पे बढ़ता है खेड़ी सुल्तान में। तो यहाँ पे जो खेड़ी सुल्तान जो झज्जर है, यहाँ से जो एक समाज सुधारक भी आपके हरियाणा के हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाई, पंडित बस्ती राम जो है ये हैं भाई। ठीक है, और दोस्तों ये पंडित बस्ती राम जो है आर्य समाज के प्रसिद्ध जो प्रचारक जो है जो पंडित बस्ती राम थे। ठीक है, तो इनका जो जन्म है खेड़ी सुल्तान गांव में हुआ था और ये आपका पड़ता है दोस्तों झज्जर में। अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं भाई, खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी गई। तो भाई बताओ खेल जो नीति आपकी 2000, तो इसमें ऑप्शंस हैं, पदक विजेता की राशि उसमें बढ़ाया गया, तो बिल्कुल सही बात है भाई। गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा जो है यहाँ पे दी गई, बिल्कुल भाई। जो इंडोर खेलों के अलावा आउटडोर जो खेल है उनकी भी यहाँ पे गाँव में सुविधा दी गई। राष्ट्रीय खेल अकेडमी जो है उनकी स्थापना की गई। तो ये सारी चीज़ों की स्थापना की गई भाई। ऑप्शन जो है डी इसमें राइट हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, खेल नीति 2015 जो ये आपकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। बताओ सूरदास हैं जो आपके काफ़ी जो महत्वपूर्ण आपके ये दोस्तों बहुत महान जो आपके कवि थे, भगत जो है और संगीतज्ञ भी थे ये। तो दोस्तों ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकबर के समकालीन आपके ये थे भाई, और ये बहुत ही महान जो है कवि थे। और दोस्तों ये जो है बचपन से ही आपके अंधे थे। ठीक है, तो बचपन से ही अंधे थे, काफ़ी ज़्यादा महान जो है कवि थे। और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों इनका जो जन्म की बात, तो ये फरीदाबाद, अपने जो हरियाणा के फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट जो आज प्रेजेंट में भाई, तो वहाँ पे एक गांव है सीही जो है, सीही नामक गांव। तो सीही गांव में जो है इनका जो जन्म हुआ था, फरीदाबाद के सीही गांव में। लेकिन जो फिर बाद में ये फिर मथुरा और ये जो हाईवे है
भाई मथुरा आगरा वाला, ठीक है भाई, मथुरा आगरा। तो मथुरा जो आगरा जो है, जो आपका हाईवे है, ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों एक जगह थी गई घाट, ठीक है, गई घाट। तो वहाँ पे एक जगह थी गई घाट, तो यहाँ पे फिर जाके ये जो है रहने लग गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर इनकी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रचनाओं की बात करें तो सूरदास की जो रचनाएं एग्जाम में काफ़ी बार आती है भाई। तो सूरदास की जो रचनाएं भाई, सूर सागर, इनके नाम से ही है सूर सागर, ठीक है, सूर सागर। नेक्स्ट यहाँ पे इनके नाम से ही सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली। नेक्स्ट यहाँ पे एक साहित्य लहरी भी इनकी इंपॉर्टेंट जो है रचना है, साहित्य लहरी। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो सूरदास की हैं, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। और सूरदास अकबर के समकालीन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, बताओ। तो ये आपका पड़ता है भाई गुरुग्राम में, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो सौर ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी है दोस्तों, ठीक है, सोलर एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर ये आपका पड़ता है गुरुग्राम में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और जो है आगे कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो वीडियो है दोस्तों, अगर आप देखते हो, ठीक है, पूरे ध्यान से, तो आपके लगभग जो है हरियाणा जी की कवर हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।